हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस विद कैम। मैं मधु। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम जो बात करेंगे आज उनकी कंप्लीट फैमिली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम जैसा कि बोर्ड में देखते हैं, क्लास 12th का जो बोर्ड होता है वो 15, 16, 17 ग्रुप को सबसे ज़्यादा क्या है महत्व देता है, क्योंकि इसमें हमारी पिनकोजेंस, चेल्कोजेंस और हेलोजन फैमिली होती हैं। ठीक है, तो 18 ग्रुप को थोड़ा कम महत्व देता है, लेकिन जो हमारी थर्ड और फोर्थ की फैमिली है, ठीक है, इनसे बहुत ही कम क्या है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम देखेंगे, क्योंकि हमें तो देखिए कम्प्लीटली ग्रुप को ही पढ़ना होता है, क्योंकि क्या पता कि उसने बोरोन और आपकी जो कार्बन की फैमिली है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पुट किए हुए हों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, आज हम बोरोन की फैमिली को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम कार्बन की, और फिर हम अपनी 15, 16, 17 ग्रुप की जो फैमिली है बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम क्या है आगे की वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो आज हम हमारा जो बोरोन फैमिली है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या होती है। बस मैं आपको चीज़ें उसमें क्या है समझाऊंगी। मैंने ऑलरेडी जो डाटा है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जहाँ भी मैं आपसे कहूँगी कि जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे वहाँ आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पहले ही अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को नहीं देखेंगे, स्किप करके चले जाएंगे, किसी और वीडियो को देख रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, तो देखिए ये आपको मतलब ना तो एक अच्छा मैटर है आपको चीज़ें समझने के लिए, और ये एक वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आप सोचें कि आप क्या है सारा काम मतलब बाद में इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। लिखा हुआ तो हमें क्या है बहुत जगह मिल जाता है, ठीक है, और हम लिख भी लेते हैं, पर लिखा हुआ लिखा ही रह जाता है, वो हमें समझ में कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, और आपको मुझे अप्रिशिएट करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। जहाँ भी आपको लगे मैं और बेहतर कर सकती थी, तो वहाँ आप क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई आपके सामने आपकी बोरोन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसमें हम इसके सामान्य लक्षण देखेंगे, जो 3 पॉइंट्स में मैंने रखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, सेकंड पॉइंट भौतिक गुण, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है रासायनिक गुण, और इसी के साथ क्या है हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मैंने वीडियो में बहुत सारी ऐसी मतलब जो बोलते हैं ना थॉटिकल लैंग्वेज को क्रॉस करके बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में चीज़ें लिखी हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो चलिए आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि आज के बाद आप क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है करने में कभी भी घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जनरल फीचर क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ट्रिक आप सभी को पता है, आपने शॉर्ट ऑलरेडी अपलोडेड है तो वहाँ देखी होगी। शॉर्ट क्या था हमारा कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैली उठाओ, जिससे हमारा क्या है बोरोन फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको ट्रिक बताई थी कि 288 18 18 32, इस ट्रिक को आप लगाओगे तो आप अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर को इजीली क्या है लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आप सभी को पता होगी एसपीडीएफ यानी कि उपकोष के माध्यम से करते हैं, जो कि अबाव का नियम होता है। अब जिन बच्चों को एसपीडीएफ करना नहीं आता है तो वो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से अबाव का नियम देखिए, वहाँ से आपको एसपीडीएफ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सिर्फ पी ब्लॉक के लिए नहीं बल्कि पूरी पीरियोडिक टेबल और केमिस्ट्री के लिए एसपीडीएफ क्या है ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए आप। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली उठाओ, ये हमारी ट्रिक है, जिनमें हमारे बी के लिए हमारा एटॉमिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम के लिए 13, जीए के लिए 31,
IN के लिए 49 और TL के लिए 81 है। ठीक है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी स्टार्टिंग 2 सेम रहेगा और लास्ट 3 सेम रहेगा। ओके, तो एक चीज़ हमें क्या पता चली कि हमारा 2 सेम रहेगा सब में स्टार्टिंग और लास्ट हमारा 3 सेम रहेगा सब में। अब बीच में क्या है, अभी मैं एक ट्रिक भी बोल रही थी कि 8 8 18। ठीक है, तो देखिए 8 8 18 8 18 18 18 32 18, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो क्या है, 2 स्टार्टिंग लास्ट 3। ठीक है, और मतलब सेकंड जो स्टार्टिंग है उनमें क्या है 8 है और लास्ट जो 3 है उनमें क्या है 18 है और बीच वाले दोनों में क्या है 18 और ये 32। तो देखिए मेरा एक पेन का फॉर्मेट आप देखिए कि स्टार्टिंग 2 लास्ट 3। ठीक है, फिर क्या है सेकंड स्टार्टिंग 8। ठीक है, लास्ट स्टार्टिंग 80। ओके, और लास्ट 18 और लास्ट 32। ओके, चलिए, तो ये हो गया। इस तरीके से आप ये देखिए 1s में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन हमारा हमेशा 1s से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, लास्ट हमारा किस में जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p, यानी p में जाएगा। और वो क्या है, जैसे ही आवर्त हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या नंबर भी बढ़ता जाएगा, 2p आवर्त 3p आवर्त 4p आवर्त 5p और 6p का आवर्त। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ठीक है, स्टार्टिंग 2 लास्ट 3, बीच में 8 8 18 18 18 32। 1s से हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू होगा, 2p 3p 4p 5 और 6p पे हमारा जाके क्या है इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, तो हम एक ट्रिक है हमारी 288 18 18 32, उसको हम फॉलो करके, जो कि मैंने इससे पिछली वीडियो में कम्प्लीटली पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या है पता चल गया कि 49 उसका नंबर होता है, इंडियन हमें नाम भी पता चल गया, सिंबल भी पता चल गया हमें IN होता है। अब हमसे उसने पूछा है कि लास्ट में SPDF कौन से इलेक्ट्रॉन में जाएगा, तो हमें पता है भाई 5p में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसके भौतिक गुणों के बारे में। अब भौतिक गुण क्या होते हैं, देखिए जो बोरोन है और एल्यूमिनियम है, ठीक है, बोरोन की और एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी ऑक्सीकरण की जो अवस्था होती है, वो क्या होती है +3 होती है। क्लियर, आपको इसी तरीके से लिखना है और यही चीज़ों को समझना है। बोरोन और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +3, जबकि गैलियम इंडियम और थैलियम की कितनी होती है +1। ठीक है, पहला पॉइंट ऑक्सीकरण अवस्था कंप्लीट है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है, बोरॉन को छोड़कर, ठीक है, बोरॉन को छोड़कर एल्यूमिनियम से थैलियम तक विद्युत और ऊष्मा की जो चालकता है वो क्या है, बढ़ती है। ओके, हम सारी चीज़ों की बात जो करेंगे वो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक करेंगे। तो एल्यूमिनियम से थैलियम तक विद्युत और ऊष्मा की चालकता क्या है, उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है कि बोरॉन से लेकर के थैलियम तक जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। बोरॉन से थैलियम तक जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनकी अवस्था कैसी होती है, ठोस। और संयोजकता हमारी क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, क्या होती है, 3 होती है। 3 आपको पीरियोडिक टेबल जब बताई है पी ब्लॉक की, तो उसमें बताया है कि 18 जो ग्रुप है हमारा, जो 0 ग्रुप उसे बोलते हैं, वहाँ से लेकर के हमारी क्या होती हैं,
-1 -2 -3 -4 करके हमारी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट भी चलती आती है, ठीक है। और हमारा क्या है संयोजकता भी ऐसे ही चलती आती है। तो संयोजकता कितनी होती है बोरोन की? 3 होती है। फिर अनुचुंबकीय गुण की अगर हम बात करें तो अनुचुंबकीय होता है गुण उसका। अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि रंगीन होता है और साथ ही क्या होता है अयुग्मित होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है बी और एल की, जबकि GaIN और Tl की कितनी होती है +1 होती है। एल्यूमिनियम से थैलियम तक विद्युत और ऊष्मा की चालकता क्या है, उसके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है, ठीक है। अवस्था ठोस होती है, इनकी सबकी संयोजकता 3 होती है और अनुचुंबकीय का इनके अंदर क्या है गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके धन विद्युतीय लक्षण की। तो धन विद्युतीय लक्षण की बात करें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम का क्या है धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, ओके। जबकि बाकी सबका क्या है लगभग समान रहेगा, ना तो ज़्यादा घटेगा ना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा किसी का तो वो किसका है, बोरॉन और एल्यूमिनियम का है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, यानी कि हमारा जो गलनांक होता है वो भी बोरोन से एल्यूमिनियम तक क्या है घटता है। उसके बाद क्या है धीरे धीरे करके परमाणु का क्रमांक जैसे ही बढ़ता है तो वो क्या है बढ़ता चला जाता है, ओके। अब है क्वथनांक की बात, बॉइलिंग पॉइंट की। तो परमाणु का क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या है हमारा क्वथनांक घटता है। चीज़ें हमें दो ही याद रखनी है, बढ़ना और घटना, बढ़ना और घटना। क्या चीज़ हमारी बढ़ रही है और क्या चीज़ हमारी घट रही है, ठीक है। तो हमारा जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट है, परमाणु का क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है वो घटता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लें तो हमारा जो आयनन विभव होता है, ठीक है, शुरुआती जो हमारा बोरोन का होता है 800.6 किलो जूल पर मोल की फॉर्म में होता है, जो कि बढ़ता भी है और घटता भी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कितने से होती है ये मैंने मेंशन किया हुआ है, बाकी फिर बीच में बढ़ता भी है घटता भी है। तो ऐसा तो कहीं स्पेसिफिक किसी पेपर में पूछा नहीं जाता कि कितना होता है, बस आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है आपका, या फिर पूरा बोरोन फैमिली अगर पूछी जाएगी तो क्या है वो हो सकती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बंधुता की बात करें तो क्या है बोरोन की जो रहेगी वो 26.8 रहेगी, एल्यूमिनियम की 42.6 रहेगी, और गैलियम से लेके इंडियम और थैलियम की कैसी रहेगी 29 रहेगी। तो डिफर थी तीन मतलब इनकी, तो इसीलिए मैंने क्या है इसको मेंशन किया है, ठीक है। अब एक पॉइंट क्या है कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, और आयनिक त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता, जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक क्या है बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके भौतिक गुण जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन्हें हम सारे एलिमेंट्स के लिए सारे ब्लॉक्स के लिए क्या है हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये है कि यहाँ तो आप पूरी फैमिली पढ़ रहे हो, तो आपको एक एक ही पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो सारी फैमिली का ही क्या है आपको कच्चा चिट्ठा जिसे बोलते हैं वो खोल के दे दिया गया है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट दोनों का पहले घटेगा फिर उसके बाद बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा ही, आयनिक विभव बढ़ता घटता रहता है। बंधुता मैंने पूरी लिखी रखी है, परमाणु की त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु का क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या है बढ़ती है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, सेकंड पॉइंट भौतिक गुण था, और अब बात करेंगे हम रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, ओके, ले लिया होगा आपने। अब देखिए अब हम करेंगे बात रासायनिक गुण की, ठीक है। रासायनिक गुण भी हम ज़्यादा नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट है नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन हो या हमारा कार्बन हो तो उनके साथ अभिक्रिया करके ये हमें क्या देंगे। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों की करेंगे, बोरॉन और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या देंगे नाइट्राइड देंगे, ठीक है। जैसे 2B+N2 तो 2BN दिया हमें, 2Al+N2 2Aln दिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड दिया, बोरॉन नाइट्राइड दिया, ठीक है। ऐसे ही क्या है कार्बन के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम का कार्बाइड देंगे।
यानी नाइट्रोजन और कार्बन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या देंगे, नाइट्राइड या फिर कार्बाइड देंगे। ओके, सेकंड हमारा क्या है कि ये गैलियम, इंडियम और थैलियम के साथ में क्या है, रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन नहीं करता, नाइट्रोजन और कार्बन। इसीलिए मैंने क्या है इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया था। सिर्फ कौन करते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपका, हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हेलोजन के साथ क्या है कि बी, ठीक है, बोरॉन आपका F3 और Cl3 बनाएगा जो कि एक रंगीन गैस रहेगी, और Br3 के साथ में ये रंगीन द्रव बनाएगा, I3 के साथ में ठोस बनाएगा। वो भी रंगीन द्रव और ठोस कैसे रहेंगे, आपके रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए जाननी क्या है, बहुत ज़रूरी है। इनसे हम बहुत सारी चीज़ें क्या है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो रूम टेम्परेचर पर ये ऐसा रहेगा, तो उसका एक रीज़न भी है, वो भी है कि परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, इसकी अधिक होती है, जिसके कारण हैलाइड कैसे होते हैं, सहसंयोजक, जिन्हें आप क्या बोल सकते हैं, लुईस अम्ल बोल सकते हैं। ओके, तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपकी रासायनिक गुण में क्लियर हो गए। अब थर्ड क्या है हमारा, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब अम्लों के साथ अभिक्रिया वही है, बोरॉन और एल्यूमिनियम दो ही हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब बोरॉन अम्ल, अम्ल में हमारा HCl भी होता है, H2SO4 भी होता है। ठीक है, अगर इनकी डाइल्यूट फॉर्म रहेगी, ठीक है, बोरॉन फैमिली, ठीक है, HCl और H2SO4 की अगर डाइल्यूट फॉर्म है तो रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म है तो वो क्या है, वर्क करेगी, यानी कि रिएक्शन करेगी। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, जबकि इनमें से कोई भी अगर होगा तो वो क्या है, इजीली वर्क कर लेगा। तो ये थे हमारे क्या है, रासायनिक गुण। आई होप कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप 4 पॉइंट क्या है कि जो बोरॉन फैमिली है उसमें आपका बोरॉन, ठीक है, इंडियम और गैलियम, ये तो क्या करते हैं, जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, जल के साथ बोरॉन, गैलियम और इंडियम रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि एल्यूमिनियम और थैलियम क्या है, आपके रिएक्शन करते हैं। ओके, तो रिएक्शन भी है 2Al + 6H2O, रिएक्शन करके 2Al OH का होल थ्राइस प्लस 3H2, ये हमारी रिएक्शन बनाएगी। ओके, अब 5 ऑक्साइडों की जो प्रवृत्ति होती है वो M2O3 की फॉर्म में होती है। तो आप सारे एलिमेंट्स को अपने को लिखेंगे, और M2, तो M की जगह हम अपने एलिमेंट्स पूरी बोरॉन फैमिली को लिखेंगे, और O3 लिखेंगे। तो ये क्या है, अम्लीय जो प्रकृति का क्रम इस तरीके से होता है, वो घटता है। कैसे, परमाणु का क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसका क्या है, क्रम घटता है, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, अब लास्ट हम इसके रासायनिक गुण में उसके हाइड्राइडों की प्रकृति भी जान लेंगे थोड़ी सी। फॉर्मूला क्या होता है, MOH का होल थ्राइस, तो जिसमें हमारी जो बोरॉन होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, यानी अम्लीय प्रकृति होती है बोरॉन के हाइड्राइडों की। एल्यूमिनियम के हाइड्राइडों की और गैलीलियम के हाइड्राइडों की कैसी होती है, उभयधर्मी होती है, एम्फियोटेरिक होती है। ओके, इंडियम, इंडियम की होती है क्षारीय प्रवृत्ति, जबकि थैलियम की स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो रहती है। ओके, अब यहाँ पे हमने इसके जो बोरॉन फैमिली है उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि उसके जनरल फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब है यहाँ से जो उठने वाले सवाल हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि हमें पोटास फिटिक्री, ठीक है, आप देखते होंगे फिटिक्री के मतलब कई सारे सूत्र हैं, तो हम सारे सूत्रों को तो मतलब क्या है उनके उपयोगों के बारे में मतलब एक साथ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसे हम पोटास फिटिक्री बोलते हैं, ठीक है, पोटाश अम्ल, उसके बारे में हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम उसमें क्या है, आपको सुहागा या बोरेक्स जिसे आप बोलते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।